हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल कोडिंग लर्नर। इसमें आपका स्वागत है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, वरना आपके बहुत सारे टॉपिक छूट सकते हैं। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले जो है कि हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, MySQL, सर्वर, डोमेन, होस्टिंग, कंट्रोल पैनल, इन सब चीज़ों की मैं जानकारी आपको दूंगा। इसमें क्या होता है कि आपको पता होगा कि कोई भी वेबसाइट डेवलप करने के लिए उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो वो पार्ट किस टाइप के होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और कैसे हम किसी वेबसाइट को बनाते हैं। तो ये रहा HTML कोर्स। अभी हम इसमें HTML को कवर करेंगे, और इसके आगे हम स्टेप बाय स्टेप CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, MySQL सब चीज़ों को कवर करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले HTML स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। या फिर जैसे होता है क्या क्या किसी केस में होता है कि कुछ पर्सन होते हैं नॉन टेक्निकल। जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर मुझे ये बताइए कि इस कोर्स को करने के लिए क्या कोई टेक्निकल कोर्स करना है। हाँ, ये बेस्ट है कि ठीक है, थोड़े बहुत टेक्निकल कोर्स चाहिए। या तो आप मास्टर्ड हो का मतलब कि एक एक्सट्रीम लेवल पे आप कोडिंग करते हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आपकी कोडिंग को देखी जाएगी, ना कि आपके एजुकेशन को। बट एक केस में क्या होता है कि जैसे कि कोई कंपनी है जिसने जॉब निकाली, तो उस केस में क्या होता है कि वो टेक्निकल स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमें बीटेक के बंदे चाहिए। बट अगर कहीं पे होता है कि मुझे ग्रेजुएट पर्सन चाहिए, तो वहाँ पे आपके लिए जॉब ऑफर्ड होते हैं। या फिर आप बहुत ही टैलेंट हो एक्सट्रीम लेवल पे, तो आपकी फिर क्या हो जाएगा, एजुकेशन को नहीं देखा जाता, वहाँ पे आपके टेक्नोलॉजी को देखा जाता है। तो अभी रिसेंटली में मुझे एक बंदा मिला था जो बीकॉम का था, तो मैंने उसको बताया कि आप कर सकते हो, बट इसमें वही है कि आपको एक लेवल क्रॉस करनी पड़ेगी। वो एक दो इंटरव्यू में दिया, उसको धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ नहीं, एक टेक्निकल कोर्स जैसे कि BSc कंप्यूटर साइंस कर लो, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे BCA कर लो, MCA कर लो। मार्केट में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो आप कर सकते हो। अगर नॉन टेक्निकल पर्सन इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में, तो उसको मतलब पहले से ही एक फ्रेम बना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई कोर्स कर लो फिर 4 साल बाद सोचो अरे यार मुझे तो ये करना था। नहीं, आप उसमें भी अच्छा कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए किस जगह पे आप अपने आप को देखना चाहते हो या स्टैंड करना चाहते हो, क्योंकि आपको ही देखना है सब कुछ, कोई और नहीं आएगा आपको बताने कि इसमें क्या करना है और कैसे करना है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पे, नहीं तो भटक जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। वैसे बहुत सारे लेक्चर हो चुका है। तो वैसे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ स्टार्ट करने से पहले कि HTML क्या होता है। HTML पढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे आप कोई वेबसाइट बनाते हो, आपको वेब डिज़ाइनिंग करना है या वेब डेवलपमेंट करना है, सबका अलग अलग पार्ट है। जैसे कि अभी पहले क्या होते थे कि वेब डिज़ाइनर बोले जाते थे, अभी क्या बोले जाते हैं, UI डेवलपमेंट, यूजर इंटरफेस होता है। UI डेवलपमेंट का मतलब कि उनको HTML भी आती होगी, CSS भी आती होगी, जावास्क्रिप्ट, jQuery, और उसके बाद में जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, जैसे कि PHP हो गया, MySQL होगा, ये सब हो गया एक डेवलपमेंट का पार्ट। ये दो पार्ट में ये डिवाइड है। अभी तो बड़ी बड़ी कंपनी में आप जाओगे तो हर पर्सन अलग अलग वर्क हर वेबसाइट पे करता है। एक जो प्रोजेक्ट होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। मेनली वो 4 में होता है, बट मैं आपको 3 बता रहा हूँ। जो आपके ऊपर का पार्ट होता है उसको हेडर बोलते हैं। जो डाउन पार्ट होता है उसको, जैसे कि ये इसको ही ले लेते हैं, तो जैसे कि ये वेलकम लिखा हुआ है, तो वेलकम से ऊपर तक का पार्ट को हम हेडर करते हैं, ठीक है। और उसके डाउन पार्ट में हम आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं फुटर। और जो ये मेन पार्ट होता है बीच का, इसको इंडेक्स बोलते हैं। अभी मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है। रोल ये है कि जब आप वेबसाइट बनाओगे तो इसमें HTML का सबसे बड़ा रोल HTML का ही, क्योंकि HTML ही एक ऐसा है जो अपने आप को स्टैंड करता है। कहने का मतलब एक बॉडी है, तो उसके अंदर जो आपका स्केलेटन होता है वो HTML का पार्ट है। और बाकी चीज़ जैसे कि आपका CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गई, jQuery हो गई, ये सब जो पार्ट है, ये सब अगर HTML नहीं होगा तो ये सब किसी काम के नहीं है। ये सब नहीं काम करेंगे आपके बिना HTML के, क्योंकि हम ID इसी में पास करेंगे, क्लास इसी में पास करेंगे, क्लास ID पास करेंगे, उसके बिहाफ पे आपका CSS काम करेगा, उसके बिहाफ पे आपका जावास्क्रिप्ट काम करेगा, क्लास ID के ही बिहाफ पे आपका jQuery भी काम करेगा।
और आपका मेनली PHP भी आपके क्लास और आईडी के ही बिहाफ पे काम करेंगे। और उसके बाद में जो इसके एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि HTML का जो एट्रीब्यूट होता है उसके बिहाफ पे हम MySQL पे काम। तो अभी चलते हैं, बहुत सारा लेक्चर हो गया, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। मेनली एक एक लाइन में बता देता हूँ कि यूनिट क्या करता है। HTML जो होता है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को स्टैंड करता है। ये मेनली हम स्टार्ट करते हैं अपने वेब पेज को बनाने के लिए। तो HTML बिना CSS के तो बेकार है। कहने का मतलब ये ऐसे ही फॉर्मेट में दिख जाएगा, अभी आगे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, समझ में आ जाएगा। दूसरा CSS है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये 3 टाइप के होते हैं। इसका बस काम होता है डिज़ाइन पैटर्न को बनाना, जैसे कलर देना, फॉन्ट देना या फिर साइज हाइट विथ करना। HTML में भी है बट वो उस लेवल पे नहीं दे पाते जिस लेवल पे हम CSS से ले। जैसे कि मीडिया क्वेरी बनाना, आपको पहले क्या होता था कि अभी तो बूटस्ट्रैप भी आ गया है इसमें, बट इसको बूटस्ट्रैप नहीं डाला है मैंने, उसको बाद में बना दूंगा मैं। इसमें क्या होता था CSS में, जब पहले यूज करते थे तो मीडिया क्वेरी होती थी जिसमें किस साइज का आपका मोबाइल है उसको उसमें डालते थे। अभी क्या हो गया, बूटस्ट्रैप क्लास यूज करो और मोबाइल की यूजबिलिटी देखो किस तरह का चाहिए, उस स्टेज में उसको यूज कर लो। उसके बाद में जावास्क्रिप्ट jQuery का दोनों वर्क सेम ही है, बट क्या होता है jQuery एक मिन लेवल पे है, जावास्क्रिप्ट एक्सपैंड लेवल पे। इन दोनों की एक लाइब्रेरी होती है, उसको हम इंक्लूड करते हैं। जैसे आपको कोई इवेंट परफॉर्म करना है, लाइक 2 बटन दिए हुए हैं, एक बटन से आपने पॉपअप खोलना है, एक बटन से पॉपअप बंद करना है, लाइक कोई डिस्प्ले है, तो उस केस में क्या करेंगे, आपका jQuery या जावास्क्रिप्ट के बिहाफ पे आप यूज करके jQuery ज़्यादा आसान होता है। शॉर्ट और प्री डिफाइंड फंक्शन होती है इसकी। उसकी जैसे क्लिक किया तो आप डिस्प्ले व्यू हो गया, एक क्लिक किया तो डिस्प्ले ऑफ हो गई। तो इसके लिए यूज करते हैं कोई इवेंट परफॉर्म करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ होती है, मैं बेसिक्स बता रहा हूँ। उसके बाद में PHP क्या होता है, देखो जावास्क्रिप्ट jQuery CSS HTML ये सब आपके क्लाइंट बेस्ड हैं। क्लाइंट बेस्ड का मतलब कोई थर्ड पर्सन, मतलब जैसे होगा क्रोम हो गया, ब्राउजर हो गया। आप कोड कहीं भी लिख के और इसकी लाइब्रेरी इंक्लूड करके अगर रन करोगे तो ये रन हो जाएगा उस पर, आपके क्रोम पे या फिर फायरफॉक्स पे। लेकिन PHP नहीं होगा। PHP इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। इसका क्या होता है, इसके लिए एक सर्वर चाहिए होगा, ये मेंशन कर रखा है मैंने डोमेन होस्टिंग, नीचे भी बताता हूँ। तो क्या होता है कि PHP क्या होता है, सर्वर साइड, लाइक कि आपने कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया, अब वो डेटा में जाके इंसर्ट करेगा। तो डेटा में कहाँ इंसर्ट होगा, वो होता है आपका MySQL। MySQL क्या होता है, डेटाबेस स्टोर करता है। तो PHP MySQL का बहुत ही ज़्यादा कॉम्बिनेशन होता है। इन दोनों को चलाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर होता है अपाची, बैम्प भी होता है, बट लोग अपाची ज़्यादा यूज करते हैं। और जैम्प और बैम्प 2 ऐप होते हैं जिसके बिहाफ पे हम ये MySQL और PHP को रन करते हैं उस पर। ये मैं आगे आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में आपका एक सर्वर होता है जिसके बिहाफ पे आपका PHP चलता है। मतलब PHP आपके सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जो कि सर्वर पे ही चलती है, आपको क्लाइंट साइड पे नहीं चलेगी। जब तक आप सर्वर नहीं क्रिएट करोगे ये नहीं चलेगी। अगर आपको लोकल होस्ट पे चलाना, मतलब अपनी मशीन पे चलाना, कोई डोमेन होस्टिंग आपके पास नहीं है, तो लोकल पे चलाने के लिए आपको इसका यूज करते हैं। उसके बाद में आप डोमेन क्या होता है, डोमेन वो होता है जैसे कि आप कोई अपनी वेबसाइट लिए, वेबसाइट का आपका एक नाम होता है, जैसे कि facebook.com हो गया, ये एक डोमेन होता है, इसी को डोमेन बोलते हैं। लाइक आपको जैसे कि आपने लिख दिया अयोध्या.com या फिर अपने किसी city.com से, मतलब .com का मतलब होता है कमर्शियल, मेनली क्या होता है ना, कमर्शियल यूज होता है। वैसे भी आप होस्टिंग होती है, होस्टिंग मतलब कि अपनी पूरी फाइल को उठा के किसी एक सर्वर पे आप डालोगे, कहने का मतलब वो आपकी मशीन में नहीं होगा, तो वो होती है आपकी होस्टिंग। और कंट्रोल पैनल जहाँ से आपको मिलता है आईडी पासवर्ड, जहाँ से आप लॉगिन करके, जैसे फेसबुक होता है लॉगिन कर लिया, अंदर जाके हमने पोस्ट कर दिया, वो कर दिया, वैसे ही वो आप डोमेन होस्टिंग को मैनेज करने के लिए ये कंट्रोल पैनल होता है। और ये डोमेन होस्टिंग आपको प्रोवाइड कम करता है। बहुत सारी कंपनी आप डोमेन होस्टिंग ऐड देखते होंगे या फिर कभी आप गूगल सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे ये पूरा लिखा होता है कि कैसे आप उसको डोमेन को ले सकते हैं, होस्टिंग ले सकते हैं। कभी चीप मिलता है, आगे मैं आपको बताऊँगा फ्री में कैसे डोमेन होस्टिंग लेते हैं और कैसे उसको लाइव करते हैं, चीज़ों को सब बताऊँगा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। तो अभी स्टार्ट करते हैं HTML। ये टॉपिक मेन था, पूरा स्ट्रक्चर। अब इसके बाद क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप बस मैं जो लैंग्वेज हैं उनके बारे में कोडिंग करके एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा आपको। तो चलते हैं थोड़ा सा टॉपिक के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में फिर स्टार्ट करते हैं कोडिंग का पार्ट। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम। तो यहाँ पे हमने HTML का कोर्स स्टार्ट कर दिया है। अब HTML में मेनली होता क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
देखिए ये HTML में क्या लिखा हुआ, वेयर यू कैन राइट योर कोड एंड रन, मतलब अपने कोड को आप कहाँ पे लिख सकते हैं और रन कर सकते हैं। तो उसके लिए ये रहा वेयर यू कैन राइट योर कोड एंड रन, आप अपने कोड को कहाँ पे लिख सकते हैं और रन कर सकते हैं। इसके लिए चार एडिटर हैं, बहुत सारे एडिटर हैं, वैसे मैं 4 का नाम बता रहा हूँ। नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन, VS कोड। इससे मैं टॉप पे VS कोड है। VS कोड में क्या होता है, बहुत सारे प्रीडिफाइन है, जैसे कि आप आगे आपको मैं गिटहब के बारे में बताऊंगा, गिटहब कैसे सिंक करते हैं और उसमें कोड कैसे डालते हैं, वो सब चीज़ें। तो ये चारों सबलाइन हो गया, ये चारों एडिटर हो गया, इस पर आप कहीं भी कोड लिख सकते हैं। बाकी थोड़ा टॉपिक में चलते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे कैसे लिखते हैं, कैसे ये वर्क करता है। अब देखिए यहाँ पे आ गया व्हाट इज HTML। HTML क्या है, तो आपको तो मैं बता चुका हूँ कि HTML क्या करता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये स्टैंड करता है लैंग्वेज क्रिएटिंग वेब पेज। यहाँ पे आपने देखा ये लिखा हुआ है कि ये वेब पेज को क्रिएट करने के लिए इसका यूज करते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर वेब पेज, देख रहे हैं वेब पेज पे ही ये सब कुछ है। कंसिस्टेड ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट, इसके कुछ एलिमेंट होते हैं, और ब्राउजर डिस्प्ले करता है कंटेंट को। और इसके बाद में HTML एलिमेंट का जो लेवल पीस कंटेंट्स है, दिस इज हेडिंग, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, सब चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। इसके बाद में आ जाते हैं एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट कैसे बनता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टॉप टाइप HTML करके लिखा हुआ है, तो ये निगेशन का, इससे क्या होता है कि ये बताता है कि ये किस टाइप का HTML है, और ये कहने का सेंस कि किस टाइप का HTML5 है, वर्जन डिक्लेयर करता है। इसको करने से कभी कभी क्या आप नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, बट इस केस में क्या होता है कि आपका HTML नहीं चलता है, लोकल पे चल जाएगा, सर्वर पे जाके आपका कोड फट जाएगा। तो बेसिकली आपको ये लिखना ही लिखना होता है। ये होता है, देखिए एक दूसरा टैग है HTML। आपने यहाँ देखा होगा जितने टैग खुले हैं उतने बंद हैं। कहने का सेंस यहाँ पे है कि टैग खोलना है और तो उसको बंद भी करना है। मतलब कि अभी मैं कोड लिखूंगा तो उसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे मतलब टैग को तुरंत खोलो तुरंत बंद कर दो। उसमें क्या होगा, आप भूलोगे नहीं तो आगे जाके लोग भूल जाते हैं और फिर वो खोजते हैं यार ये बग कहाँ है, ये छूट गया है। ऐसा होता था, अब स्टार्टिंग सभी करते हैं तो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन अभी जब आप एक लेवल पे हो जाओगे तो आपको समझ में आया कि अच्छा नहीं है, इसको हमें स्टार्टिंग में बंद कर देना, उसके बीच में जाके कोड लिखो। तो ये HTML टैग खोला, उसके बाद इन्होंने हेड टैग खोला। हेड टैग के अंदर इन्होंने एक सिंपल डॉक्यूमेंट लिख दिया, टाइटल पेज टाइटल हो गया, उसके बाद हेड क्लोज कर दिया। बॉडी के अंदर इन्होंने H1 खोला, H1 को बंद किया, इन्होंने माई फर्स्ट हेडिंग लिख दिया और एक पैराग्राफ का टैग ओपन किया, उसके अंदर माई फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है और P टैग बंद है, बॉडी HTML सब बंद हो गया। अब इसमें मैं आपको बता रहा था ना कि एक हेडर होता है, इंडेक्स होता है, एक फुटर होता है। तो देखो यहाँ पे 3 पार्ट है, 3 पार्ट इन द सेंस कि ये हेड मतलब हो गया हेडर जहाँ वेलकम लिखा था, बॉडी मतलब बीच का पार्ट, और नीचे फुटर का भी हम इंक्लूड करके दिखाएंगे। या PHP आप यूज करेंगे उस केस में आपको दिखेगा। वैसे मैं थोड़े बहुत HTML के एग्जाम्पल दिखा दूंगा। अब देखिए इतने कोड का एग्जाम्पल क्या निकला आउटपुट, दिस इज हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ, मतलब बॉडी के अंदर का पार्ट। हेड मतलब क्या हो गया, वो हेडर में चला गया। हेड में मतलब होता है कि जैसे किसी वेबसाइट के जो आपके आइकन होते हैं ना वहाँ पे लिखे। ये मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा आगे चल के, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट फॉलो करते हैं। ये देखिए यहाँ डिक्लेयर किया है कि जो टॉप का HTML है, डिफाइन दिस कंटेंट इज द HTML5 डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट को डिक्लेयर कर देता है कि ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। ये मेनली आपका लोग यूज करते हैं कि ये मतलब डिक्लेरेशन आपको दिखा दे कि HTML5 का ये इशू आना फिक्स है। अगर आपने नहीं डिक्लेयर किया तो ये इशू आएगा आपके सर्वर पे, लोकल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। HTML एलिमेंट, रूट एलिमेंट, दैट HTML पेज। HTML एलिमेंट का एक रूट मतलब जान ही रहे हैं कि स्टार्टिंग का पार्ट। उसके बाद में आपका हेड एलिमेंट कंटेन करता है मेटा इन्फॉर्मेशन HTML। मेटा इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको कब पता चलेगा, जब आप कोई बड़े प्रोजेक्ट करोगे। छोटे प्रोजेक्ट में तो बहुत से लोग नहीं यूज करते हैं मेटा, ये सब SEO के पार्ट होते हैं, मतलब जो आपकी मार्केटिंग होती है उसके लिए इन सब का यूज। टाइटल होता है एलिमेंट, टाइटल HTML पेज विल शो इन द ब्राउजर। टाइटल बार का मतलब जो हम टैप करते हैं वहाँ पे दिखाई देता है। ये सब अभी हम आपको दिखाते हैं ये टॉपिक कवर होने के बाद। तो एक काम करते हैं, अब तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, साथ साथ में करते चलते हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। एक बार इसको पहले हम कवर कर लेते हैं इस टॉपिक को। H1 टैग क्या आता है, डिफाइन लार्ज हेडिंग। P टैग क्या करता है आपका,
एलिमेंट डिफाइंड पैराग्राफ बॉडी, एलिमेंट डिफाइंड डॉक्यूमेंट बॉडी, मतलब इंडेक्स का जो पार्ट होता है वो डॉक्यूमेंट बॉडी के अंदर आपको लिखना ही लिखना है। अभी देखो H1 में क्या होता है, H1 में कई सारे H1 2 3 4 5 6 होते हैं। इस टाइप के आप हेडलाइन को छोटा बड़ा कर सकते हैं इसके हिसाब से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले VS कोड को इंस्टॉल कर लेते हैं, या फिर जिस भी एडिटर में आप काम करना चाहते हो उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम चलते हैं VS कोड डाउनलोड करते हैं। तो ये हम आ गए VS कोड पे, अभी हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये हमने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, ये डाउनलोड हो रहा है। अब इसको हम इंस्टॉल करेंगे। पैरेलल में करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। ऐसे आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लिए भूल गए, ऐसे पैरेलल में करते चलेंगे। तो अभी हम पूरा HTML के ही पार्ट को कवर करेंगे, इसके बाद तो और जल्दी जल्दी होने लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन देना सही था। ठीक है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों आपने देखा हमने यहाँ पे VS कोड को इंस्टॉल कर लिया है, ये प्रॉपर इंस्टॉल हो गया है। और अभी हम चलते हैं इसको ओपन कर। तो ये हमने HTML नाम का एक फोल्डर बना हुआ जो कि डेस्कटॉप पे है। एक नया फाइल यहाँ बना लेते हैं। तो ठीक है, ओपन एडिटर में आ गया ये। यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। तो अभी हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, एक HTML का फोल्डर बनाते हैं। ये हमने बना लिया HTML का फोल्डर, इसके अंदर कोई फाइल अभी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हमने VS कोड को खोल दिया है। अब हमें यहाँ पे एक नया फाइल बनाना है जो कि HTML का है, ठीक है। अभी प्रॉपर सेमेस्टर में आपको Ctrl+N प्रेस करना है, तो एक पेज कुछ ऐसे करके आ जाएगा। इसको Ctrl+S कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम देते हैं home.html। अब आप इसको ध्यान दीजिएगा कि HTML का अगर पेज है तो उसको हम HTML में ही इसको सेव करेंगे। आप कैप्स से अनलॉक करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। home.html कर दिया और इसको आपने सेव कर दिया, ठीक। अब आपका ये home.html नाम का एक पेज बन गया है। अभी हमने आपसे क्या बोला था, ये क्लाइंट साइट है, मतलब इसके लिए कोई सर्वर, हमने डायरेक्ट क्या किया, VS कोड को इंस्टॉल किया, उसमें हमने डेस्कटॉप पे फोल्डर बना दिया, वहाँ जाके हमने HTML ले लिया। जबकि आप PHP में जाओगे तो आपको डेस्कटॉप पे नहीं बनाना पड़ेगा, वो जैम के अंदर बनेगा, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो अभी हमारा कोड कहाँ पे था, ये था, कहाँ गया, ये कोड था पूरा। इसमें क्या हुआ, एक डॉक टाइप इन्होंने डिफाइन किया है, ठीक है। हम चलते हैं डॉक टाइप HTML लिख देते हैं, पहले शुरू करते हैं श्री गणेश आय करके नंबर, ठीक है। ये डॉक टाइप आपने मेंशन किया, अपने आप आ गया, ठीक है। इसके बाद में सेकंड हमारा टैग कौन सा है, HTML है, फिर हेड टैग है, ठीक है। हम HTML स्टार्ट करते हैं। ये देखिए HTML टैग ओपन हो गया, क्लोज भी हो गया। VS कोड में यही फायदा है कि आप ओपन टैग करोगे ऑलरेडी वो क्लोज दे देगा आपको। HTML क्लोज हो गया। उसके बाद में हम आते हैं, आपका हेड टैग है, हेड टैग ये बंद कर दिया हमने, बंद करने पे ये आ गया, ठीक है। इसमें लिखा है ए सिंपल HTML डॉक्यूमेंट। मैं इसको प्रॉपर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आपके डॉक्यूमेंट से और आउटपुट में क्या फ़र्क है, इसलिए मैं देख देख के लिख रहा हूँ। ए सिंपल HTML डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसके बाद में एक टाइटल है आपके पास, अभी आपको समझ में आ जाएगा टाइटल कहाँ जाता है और हेड कहाँ जाता है, ठीक है। टाइटल में क्या मेंशन है, पेज टाइटल, ठीक। हमने यहाँ लिख दिया पेज टाइटल, ये तो बार हो गया। ये अगर आप प्रीडिफाइन में क्लिक करोगे तो ये समझ लो एक कोड है तो लिख देता है। मेनली हमें वो वर्ड लेने चाहिए जो प्रीडिफाइन नहीं है, तो हम प्रीडिफाइड टाइटल के साथ और कुछ लिख देते हैं, या लिख देते हैं वेलकम इन फर्स्ट कोड, ठीक है। ऐसे कुछ लिख दिया, चलो वेलकम लिख दिया, ठीक है टाइटल में। अब उसमें क्या आ रहा है कि बॉडी, मेन बॉडी का खेल होता है। HTML टैग ये हमेशा नीचे ही रहेगा, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे बॉडी को ओपन कर लेते हैं और फिर क्लोज कर देते हैं। अब बॉडी में हमने H1 पास कर रखा है, इसको बंद कर देते हैं और इसके बाद में पैराग्राफ
इसको भी बंद कर देते हैं। अब HTML में क्या लिखना है आपको, वेलकम इन होम पेज। पैराग्राफ में माय फर्स्ट पेज ऐसा लिख दिया। अब इसको हम रन करते हैं। रन कैसे करेंगे, देखिए रन करने का क्या सिस्टम है कि आप यहाँ से भी इसको रन कर सकते हो, बट हम आपको सिंपल तरीका बताएंगे। ऐसा नहीं कि आप VS कोड में ही रहो तो ही करो, ठीक है। फिर इसके बाद हम चलते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे भी आप देख रहे हैं HTML के अंदर आपका कुछ ऐसा बन के आया। आपको बताया था मैंने, ये क्लाइंट साइड होता है। क्लाइंट साइड का मतलब ये क्रोम या फिर फायरफॉक्स जो बाय डिफॉल्ट उसको सपोर्ट करता है। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो ये रन हो जाएगा जो आपने कोड कर रखा है। तो ठीक है, ये क्रोम खुल रहा है, देखते हैं क्या खुल के आता है। ये देखिए, ये आ गया आपका इस सिंपल HTML डॉक्यूमेंट आ गया। वेलकम इन होम पेज आ गया, वेलकम इन माय फर्स्ट पेज। मतलब आपके ये दो आउटपुट कहाँ से आ गए, यहाँ से H1 के अंदर से पैराग्राफ से। हेड जो लिखा था, हेड मतलब हेडिंग, वो आपका ऊपर। वेलकम कहाँ गया, ये तो दिखा ही नहीं हमें। वेलकम आपका गया स्टेप पे, ये देखिए। वेलकम को मैं चेंज करता हूँ, कुछ और लिख देता हूँ, हेलो, और कंट्रोल एस कर दिया मैंने। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसको रिलोड करने पे ये हेलो हो गया। तो ये चीज़ें होती है। अभी देखिए एकदम नॉर्मल दिख रहा है, कुछ भी नहीं है इसमें कि कुछ अच्छा सा हो, सिंपल लग रहा है क्योंकि हम HTML पे काम कर रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं ना, इसी पे आगे करते करते हम चलते हैं और डिस्क्रिप्शन और कोड दोनों को समझते हुए। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं। ये हमारा हो गया। इसके बाद में आपने इसको भी पढ़ लिया, एग्जाम्पल भी लिख लिया। अब ये आपका एडिटर में सेव कैसे करना है फाइल को, ये दिखा रहा है। फाइल home.html जो कि हमने यहाँ पे किया था, ये देखिए home.html पे हमने सेव कर दिया था। अब जो HTML की डॉक्यूमेंट होती है, ये भी मैंने आपको समझा रखी है कि क्या होती है और कैसे होती है, हमें इसको भी पढ़ने के नहीं। ये पार्ट HTML बॉडी, वेबिंग बॉडी एंड बॉडी, ठीक है। उसके बाद में ब्लॉक टाइप के हम डिक्लेयर करते हैं, ये भी आपको पता चल गया। और मैं आपको दिखाता हूँ अगर नहीं करते तो क्या होता है। लाइक आपने डॉक टाइप को नहीं किया, इसको कंट्रोल एस कर दिया, तो उस केस में क्या हो, देखिए तब भी ये चल रहा है। बट ये क्या होगा ना, जब आप सर्वर पे जाओगे तो वहाँ पे ये कोड आपको फट जाएगा। तो इसीलिए हम इसको टॉस करते रहते हैं। तो अभी चलते हैं अपने टॉपिक पे। ये देखिए HTML हेडिंग आर डिफाइंड विथ H1 to H6। मतलब जो HTML की हेडिंग होती है वो H1 से H6 तक होती है। वो किस टाइप से होती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। H1 में दिख रहे हैं हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6 है। अब उसमें कहने वाला जितना छोटा लिखेंगे वो छोटा रहेगा, उससे फिर बड़ा होता चला जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपका H1 में है, ठीक है। अभी इसको मैं H2 कर देता हूँ। ये मैंने H2 कर दिया और इसको मैं फिर से रन करता हूँ। ये देख रहे हैं थोड़ा सा छोटा हो गया। अब ऐसे ही आप लिखते जाएंगे, मैं लिख देता हूँ H3, उसके बाद में H4, ठीक है। इसमें हम कुछ लिख देते हैं, या तो इसी को लिख देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा कंपैरिजन दिख जाएगा। ये कॉपी किया, ये कॉपी किया, ये कॉपी किया, ठीक। सो कंट्रोल एस जरूर करिएगा, कंट्रोल एस करने से ये सेव हो जाएगा। ये देखिए छोटा बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो ये ऐसे आपके टैग चलते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, S6 तो छूट ही गया। फिर से मैंने कंट्रोल एस कर दिया और ये छोटा बड़ा बड़ा। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं। तो क्लियर हो गया आपका।
ऐसे थ्योरेटिकल से बेस्ट ऑप्शन है कि प्रैक्टिकली करेंगे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, बट थ्योरेटिकल क्या होता है कि छोटा सा बेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे कि अगर आप इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके जो एचटीएमएल टैग होते हैं या हेडिंग टैग कितने टाइप से होते हैं, तो आप वहाँ बोल सकते हो कि 6 टाइप के होते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 6 ऐसे बता सकते हो। आपकी लो टू हाई मतलब S6 है, मतलब नंबर ऑफ तो हाई है बट S6 का मतलब यहाँ की इससे छोटा, कहने का मतलब थोड़ा सा लॉजिकल बना दिया गया। अब HTML एलिमेंट एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग एंड एंड टैग, कहने का सेंस ये है कि अगर आप यहाँ स्टार्ट करोगे टैग पे तो यहाँ पे आपको क्लोज करना है, उसके बाद में इसमें कंटेंट होगा आपका। जैसे ये H1 हमने ओपन किया, H1 को क्लोज भी कर दिया, उसके बाद पैराग्राफ ओपन किया, पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका एग्जाम्पल है कि जैसे H1 स्टार्ट टैग है, H1 एंड टैग है, फिर P स्टार्ट टैग है, एंड टैग P है। BR में कुछ नहीं, BR ऐसे भी चलता है, वैसे आप यहाँ पे एक स्लैश लगा करके आप इसका यूज कर सकते हैं। ये भी हमने कवर कर रखा है अपने कोड में। तो नेक्स्ट चलते हैं HTML के एट्रीब्यूट। मेनली ये होता है एट्रीब्यूट के ही बिहाफ पे हम CSS यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, MySQL सब कुछ आपका एट्रीब्यूट के बिहाफ पे होता है। अभी तो नॉर्मल HTML का प्रॉपर टैग खेला है, तो मैं आपको एट्रीब्यूट के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा, वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ठीक है, ये HTML एलिमेंट कैन बी एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट, कहने का सेंस है एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि कुछ और पे इन्फॉर्मेशन आपको अगर गेट करनी है तो वो एट्रीब्यूट के बिहाफ पे ही हम गेट कर सकते हैं। जैसे आपको क्लिक इवेंट परफॉर्म करना है या कुछ और। इसमें एट्रीब्यूट यूजुअली कम्स इन नेम, वैल्यू, पेयर लाइक नेम। देखिए ऐसे भी कुछ पास करते हैं, आगे दिखाता हूँ मैं आपको कोड में। नेक्स्ट चलते हैं, ये आ गया आपका द href एट्रीब्यूट। अब जैसे आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि href एट्रीब्यूट क्या होते हैं, तो आपको मेनली एक एग्जांपल बता देना, वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन। एग्जांपल देने से क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, थ्योरेटिकल में थोड़े बहुत सभी फंसते हैं स्टार्टिंग में, जब आप करते रहोगे किसी चीज़ को तो बार बार करते करते रिपीट करते करते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। ए टैग डिफाइन हाइपरलिंक एट्रीब्यूट स्पाइस यूआरएल इन द लिंक कोर्स, कहने का मतलब कि href का यूज एंकर टैग जो होता है, इसको हम एंकर टैग बोलते हैं। एंकर टैग का जो href होता है उसका यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हम किसी दूसरे पेज पे जा सकें। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा मेरा चैनल का यूआरएल है, ऐसा करके अगर आप ऐसा पास करोगे और यहाँ पे कुछ लिख दोगे या किसी भी साइट का यूआरएल यहाँ पे facebook.com या कुछ देते youtube.com और यहाँ पे कोई भी हेडिंग का नाम लिख दिया, तो इस पर क्लिक करने पे ये पर्सन वहाँ पहुँच जाएगा। जैसे अभी मैं इसको लिखने वाला हूँ साइट में, देखते हैं ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये हमारा पेज है, इसके अंदर आते हैं, इसके बाद में हम बॉडी के बाद में यहाँ पे एक एंकर टैग लगाते हैं, एक पैराग्राफ लिख देते हैं, थोड़ा सा आइडिया आएगा। एक टैग एट्रीब्यूट, ठीक है। इसके बाद में नीचे आ गए, अब हमने ए लिखना है, href लिख दिया। आप लोग के टाइम तो ये VS कोड आ गया, हमने तो नोटपैड++ पे भी काम किया है। तो मतलब कि जितना आप कोड लिखोगे कोशिश करो कोड को लिखना। आपको पता है कि कॉपी पेस्ट से हो जा रहा है, नहीं लिखो, जब तक लिखोगे नहीं अपने हाथ से तब तक दिमाग में, क्योंकि लिखने से आपकी कोई ना कोई बग जनरेट होगी, कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, तो फिर आपको उसको रिपीट करोगे। जैसे href में हमने अपना चैनल का नाम लिखना है, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ लिख देता हूँ कोडिंग लर्नर, ठीक। और इसका पाथ पहले निकाल देता हूँ मैं, कंट्रोल-S कर लेता हूँ और देखते हैं वहाँ पे क्या आ रहा है। अभी ये देखिए कोडिंग लर्नर आ गया, बट हमने पाथ ही नहीं डाला, तो ये हमें ब्लैंक हो जाएगा, ये कहीं नहीं ले जाएगा। मतलब कि इसके अंदर हमको पाथ डालना है। वैसे अगर पाथ नहीं है या फिर कहीं कहीं पे होते हैं हेडिंग टेनर, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट के लिए हैशटैग करते हैं, मतलब ये आपको सेम पेज पे ले जाए। जैसे हैशटैग कर दिया मैंने, अब आप इसको अगर रीलोड करोगे तो आपको यहीं भेज रहा है, ये देख रहे हैं हैशटैग आपका यूआरएल में आ गया। लेकिन अगर आप हैशटैग नहीं डाल रहे हो, ब्लैंक छोड़ रहे हो href को, तब क्या होगा उस केस में? देखिए देखते हैं क्या होता है उस केस में। ये कहीं नहीं, यहीं पे है फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर कोई पाथ होती तो वो आपको भेजता। ठीक है, मैं यूआरएल निकाल लेता हूँ, एक सेकेंड। ये हाँ, तो हमने ये पाथ निकाल लिया है और यहाँ मेंशन कर दिया। अरे ये तो पाथ ही नहीं कॉपी। तो अभी ये पाथ हमने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, इसको हमने कंट्रोल-S कर देना है। उसके बाद में अब हम चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोडिंग लर्नर है, क्लिक किया तो ये रिलोड नहीं हुआ, क्योंकि कोई एरर आ गई।
ऐसे होवर करने पे भी आपको ये नीचे की तरफ दिखता है। इसका लिंक क्या है? ठीक है, सेव नहीं हुआ है क्या? हाँ, ये सेव नहीं हुआ था इसलिए नहीं चला था। तो ठीक है, अभी हमने इसको रिलोड कर दिया, अभी सेव हो गया। आप होवर करोगे तो आपको नीचे दिखेगा। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये आपको चैनल पे आपको भेज दिया। ये देख रहे हैं, कोडिंग लर्नर पे आ गया। वापस से आप बैक करेंगे अपने वहाँ पे आ जाएंगे। तो अभी हमारा ये कभी कवर हो गया, ई टैग एट्रीब्यूट। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या करना है। कंट्रोल एस करना ना भूलें। वैसे भी आपको यहाँ पे अनसेव दिखा देगा, जैसे चेंज किया ये लिख रहा है अनसेव, मतलब ये आपको फ्रंट पे नहीं दिखेगा। ये एरर ना आए इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो ठीक है, हमने इसको कंट्रोल एस कर देना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है HTML के कितने एट्रीब्यूट हैं, कौन कौन से टाइप के हैं जो मेन है। HREF तो हमने कवर कर दी है, ये रहा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है SRC एट्रीब्यूट, इमेज के लिए होता है, तो इसको देख लेते हैं। और विथ एंड हाइट का भी एट्रीब्यूट है। विथ और हाइट को भी कैसे मैनेज करते हैं अगर कोई इमेज का पाथ है तो ठीक है, हमने यहीं पे पैराग्राफ बना देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद आपको बस IMG लिखना है, जो इसका टैग होता है IMG होती है। बंद कर दो। उसके बाद SRC। अब IMG SRC में कोई भी इमेज का पाथ दे दो। अगर आपने लोकल में सेव कर रखा है तो उसका डायरेक्ट पाथ दे दो, नहीं है वहाँ पे तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कहने का सेंस कि आप ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, इमेज CDN दो। तो CDN में क्या होता है ना कि एक इमेज का प्रॉपर पाथ मिल जाता है, डायनामिक इमेज का पाथ। तो कहीं से भी निकाल सकते हो किसी का भी इमेज का पाथ, जैसे कि जो कि लाइव पे होगा। चलो मैं क्या करता हूँ कि एक इमेज निकाल देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही दे दिया मुझे। ये इमेज CDN, ठीक है, ये रहा। चेक कर लेते हैं इसको। CDN क्या होता है? ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, मतलब कि ये ऑनलाइन आपको इमेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि ये रहा एक पाथ, ठीक है, हमें इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी नहीं हो रहा है क्या? अरे लल्ला, एक इमेज ही तो है। इसको देखते हैं इमेज का पाथ कैसे चलता है। इसको कॉपी कर लिया और यहाँ डाल दिया इमेज, ठीक है। ये कंट्रोल एस कर दिया, देखते हैं क्या आता है हमारे। इमेज नहीं आया। और इसमें एक एट्रीब्यूट होती है ऑल्ट करके, ठीक है। इसमें हम इमेज पे होकर के नाम लिख सकते हैं, जैसे कि वेलकम इमेज। तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मेरा ये रहा ऑल्ट पे। इमेज एक हमें निकालना पड़ेगा, पहले तो वो निकालता हूँ। तो ये हमने एक इमेज का पाथ निकाल लिया है CDN के माध्यम से। इसको देखते हैं क्या चल रहा है क्या। ठीक है, कंट्रोल V करके कंट्रोल S कर देना। ये तो हो गया सर्वर पे, मैं टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ। मैं लोकल भी आपको दिखाऊंगा। ये इमेज आपका आ गया, ठीक है। अगर आपके लोकल में नहीं सेव है तो ये CDN से हमने निकाल लिया। अब इसकी अगर हाइट भी सेट करनी है तो आप यहाँ पे जा करके इसकी एट्रीब्यूट, जैसे मैंने आल्ट दिया है ऐसे ही इसकी आप एट्रीब्यूट सेट कर सकते हो। तो विथ हम दे देते हैं 10 px, ताकि छोटा होगा तो पता चलेगा आपको। और हाइट भी दे देते हैं इसकी 20 px। मे भी ये ना हो क्योंकि सर्वर की चीज़ें। देखते हैं, ये देखिए इमेज एकदम से आपकी छोटी हो गई। और पहले हम इसको सही कर लेते हैं। ये व्यू पे अगर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे वर्ड रैप का ऑप्शन होता है, ये क्लिक कर देंगे तो कोड थोड़ा आपका ऐसे मिनिमाइज हो जाएगा, तो आराम से इसको देख सकते हैं। तो ठीक है, मैं इसको 100 px कर देता हूँ विथ, और हाइट भी इसकी 200 px कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे ये इमेज बड़ी हो जाएगी। ये जिस तरह से हमने हाइट विथ दी उस हिसाब से ये बड़ी हो गई। हाइट कम कर देते हैं, विथ रहने देते हैं दोनों। ठीक है, अभी ये तो नहीं बड़ी होगी। अब क्या करना हमें कि हमें लोकल से उठाना इमेज को, कि कैसे इमेज को हम लोकल में
सेव करेंगे तो इसी को इमेज को सेव कर लेते हैं। सेव इमेज करेंगे आप, HTML ये बना हुआ है फ्लावर का, लेकिन ये BAM फाइल है, हमें JPG में चाहिए। अच्छा रुको यार, एक इमेज खोल लेते हैं। टोंगो को ले लेते हैं, पांडू को ले लेते हैं। ठीक है, ये पांडू आ गया। सेव इमेज कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं वेबसाइट 3। चलते हैं, फोल्डर है। ठीक है, अब देखिए आप क्या करोगे कि एक चीज़ यहाँ दिखाता हूँ मैं लोकल में। आपने इमेज का नाम उठाना है, ठीक है, इसका नाम है website.jpg। इसको हम यहाँ पे पास करके देखते हैं। ये तो हटा देते हैं, तो हमने ऑनलाइन निकाल लिया था। क्या हो रहा है, website.jpg। अभी हमने क्या किया, इमेज का प्रॉपर नेम यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं अपने, इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसको भी यहाँ पे रिलोड करते हैं। ये देख रहे हैं, ये इमेज आपकी आ गई। अब यहाँ पे एक इशू होती है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है उसमें, कि जैसे आपने ये इमेज का पाथ यहाँ पास कर दिया। अभी किसी केस में क्या होता है कि ये देखिए फ्लावर का जो इमेज आया है वो आपके HTML फोल्डर के अंदर ही है, बट अभी किसी केस में क्या होता है कि आपने एक फोल्डर बना दिया, ठीक, इसी के अंदर उसका नाम दे दिया IMG। अब इमेज आपकी पड़ी है यहाँ पे इसके अंदर, और आप पाथ दोगे यहाँ का तो नहीं आएगा। उस केस में क्या करेंगे, जैसे कि इसको उठा के इसके अंदर डाल दिया, और इसे वन टू मोड साइड मोड, ठीक, ये आपकी इमेज के अंदर चली गई। अब इसका हम फ्रंट एंड देखते हैं, क्योंकि जो कि हमारा पाथ है, हमारे website.jpg, हमने नाम तो वही दे रखा है, बट ये एक फोल्डर के अंदर है, तो उसको कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने रिलोड किया, चला गया इमेज नहीं दिख रही है। अब क्या करना है, आपको इसका पाथ यूज करना है। पाथ कैसे करेंगे, IMG/ और ये कंट्रोल इसका देना है। तो IMG/ करने से ये आपकी इमेज दोबारा से रन हो जाएगी। ये देखिए इमेज आ गई। बाकी आपने हाइट विड्थ तो सेट ही कर लिए हैं, इसका थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं विथ 2px, और उसका हाइट भी थोड़ा सा 200 px कर देते हैं। तो ये आपका एक बढ़िया से साइज में आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारे पांडु चच्चा आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया कि इमेज SRC को किस टाइप से हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। किसी वेबसाइट से भी उठा के डायरेक्ट आप URL यहाँ पास कर सकते हो, विथ हाइट देख सकते हो। और उसके बाद में ये देखिए, ये आल्ट का ऑप्शन इन्होंने दे रखा है कि कैसे हम नाम दे सकते हैं कोई भी इमेज का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या होता है कि एवरी वेब पेज शुड हैव पेज टाइटल हैव डिस्क्राइब मीनिंग द वेब एलिमेंट एट टाइटल ऑफ योर पेज। ये उस चीज़ को कह रहा है जो हमने अभी ऊपर लगाया था, ठीक है, कि जो हमारी टाइटल है वो आपके टैब में दिखती हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए हेलो है, ये हेलो हमने कहाँ लिख रखा है, उस टाइटल के अंदर। तो ये हेलो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वही बता रहा है। और उसके बाद में कैसे लिखते हैं ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमने फिर देखा शुड हैव द पेज टाइटल डिस्क्राइब, तो वही आ गया फिर से, ठीक है। HTML टेबल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे काम करता है, क्या होता है। एवरी वेब पेज शुड हैव पेज टाइटल, ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ हो गया, ठीक है, देखते हैं। ये होता है टेबल, ठीक है। टेबल में क्या होता है कि जैसे हम कहीं भी नॉर्मल टेबल बनाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी टेबल बनाने के लिए एक सिस्टम रखते हैं। जैसे कि अगर आप एक्सेल में ही देखते हो तो प्रॉपर एक टेबल मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके ना, तो एक टेबल होता है टैग, उसके अंदर होती है कुछ चीज़ें। जैसे कि ये टेबल टैग ऐसे ओपन होता है, TR TH, देख रहे हैं आप, TR का मतलब होता है टेबल का रो मतलब कि ऐसा सोचो, एक टेबल बना है, TR मतलब राइट साइड, आपके हैंड के राइट साइड, रो। तो ये T इसको यहाँ से ले लिया, R मतलब रो हो गया। तो एक रो में आपको क्या क्या चाहिए, जैसे आप कोई फॉर्मूला बनाओगे तो यहाँ क्या लिखोगे, कंपनी, कॉन्टैक्ट, कंट्री, राइट।
उसके अंदर फिर कंपनी का नाम, कॉन्टैक्ट ये रहा, फिर उसके बाद में कंट्री। तो ये ऐसे लिखने के लिए हमें एक टेबल का फॉर्मेट चाहिए होता है जो कि HTML में ही एग्जिस्ट करती है। तो इसको कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्टली। तो वैसे मैं थोड़ा सा, टेबल है TH मतलब टेबल हेडिंग होता है, TD मतलब टेबल डेटा होता है, मतलब इसकी हेडिंग, इसके नीचे इसकी डेटा। फिर ये रो चली, फिर इसको हमने बंद किया, मतलब आपने 3 हेडिंग दी, 3 इसकी वैल्यू, फिर इसकी 3 वैल्यू। तो ये हम चलते हैं प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो हमें यहाँ पे टेबल लिख देना है, इसके नीचे आ जाते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल के हिसाब से ही काम करते हैं ताकि थोड़ा समझ। ये देखा आपने, हमें ये देखिए, जब भी कोई एरर आप करोगे तो ये मेंशन कर देगा रेड, मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पे इशू है, ये आप देख लो। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। हमने टेबल लिख दिया, उसके बाद में हमने टेबल रो ले लिया। अभी टेबल रो लेने से क्या हुआ वो देखते हैं, ठीक है। एक टेबल लिया, टेबल रो, इसके लिए हम यहाँ आते हैं। अभी कुछ नहीं हुआ, बस H लिख के ऐसे ही आ गया, ठीक। अब इसको छोड़ते हैं, टेबल रो ले लिया, हम टेबल हेडिंग लेंगे, इसको भी ऐसे बंद कर देते हैं। इसको बार बार लिखने से अच्छा मैं 3 बार 4 बार कॉपी कर लेता हूँ उसको, टाइम थोड़ा बचेगा। 4 बार कर लिया, ठीक है। मैंने लिख दिया सीरियल नंबर 1 में, एग्जाम्पल का ही नाम लिखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। कंपनी कॉन्टैक्ट कंट्री, ठीक है, कंपनी कॉन्टैक्ट कंट्री। तो कंपनी कॉन्टैक्ट कंट्री। अभी देखते हैं कि ये क्या हुआ इसके साथ। यहाँ जाते हैं हम, ठीक है, और इसको रीलोड कर देते हैं। तो अभी ये थोड़ा सा मुझे ऊपर से कंटेंट है हटाना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें छिप जा रही, मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर दिया हूँ। इसको कमेंट करने का सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूँ आपको। ये सिलेक्ट करना है और एक कंट्रोल के साथ जो शिफ्ट के बगल में क्वेश्चन मार्क है उसको प्रेस करना है, तो ये पूरा कमेंट कर देगा। ये कमेंट हो गया। उसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पे, रीलोड कर देते हैं। अभी कमेंट करने से क्या हुआ, उतनी चीज़ें हट गई, जो आपकी इतनी चीज़ें हट गई, ये ऊपर आ गया। तो ठीक है, अभी हमने ये सीरियल नंबर लिख देना है, कंपनी कॉन्टैक्ट नंबर, कंट्री आ गई जो कि टेबल हेडिंग में है। 4 चीज़ें की थी हमने, पहले हमने रो बनाया, फिर उसकी 4 चीज़ें TH में हेडिंग लिख दी। अब इसी में हम क्या करेंगे, एक और टेबल रो लेंगे TR, ठीक। उसके अंदर हम बनाएंगे TD, टेबल का डेटा क्या होगा। तो इसको भी हम 4 बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं, 2 3 4। ये हमने 4 बार उसको लिख दिया है। अब इसमें लिखेंगे क्या, एक में हम लिख सकते हैं सीरियल नंबर हो गया इसका, ठीक है। कंपनी का नाम लिख देते हैं, जैसे कि इसका है कोडिंग लर्नर, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर हम रैंडमली लिख देते हैं, ठीक है, ये रहा। उसके बाद में कंट्री कौन सी है, इंडिया। अब आप देखेंगे इसका रिजल्ट। अभी क्या है आपका, टेबल रो एक चल रहा है, पहले टेबल चला, फिर टेबल रो चला, उसके अंदर आपका TH टेबल की हेडिंग है। रीलोड कर दिया हमने, आप देखिए क्या हुआ, टेबल डेटा आ गया, मतलब कोडिंग लर्नर कंपनी है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर ये है, इंडिया ये है। ऐसे ही हम एक बार और बना लेते हैं, कोई भी डेटा लिख देते हैं जैसे कि उसमें बना था हमारे डॉक्यूमेंट में। ये देखिए इन्होंने वही बना रखा है, TR TD बस कंटेंट। मैं एक बार और कर देता हूँ, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। रीलोड कर दिया, ये 3 हो गए। उसके बाद में ये आपका कवर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में इन्होंने थोड़ी बहुत इन्होंने CSS के बारे में बता रखा, वो भी हम क्लियर कर लेते हैं थोड़ा बहुत, जो कि क्या होता है CSS, कैसे काम करता है। बाकी CSS पे अलग टॉपिक मैं इसी से रिलेटेड बनाऊंगा। नेक्स्ट है
तो ठीक है, अभी हम इससे पहले काम और करते हैं, बॉर्डर को बॉर्डर दे देते हैं। कैसे देते हैं बॉर्डर? टेबल को पहले इसी स्टाइल को देख लेते हैं एक सेकंड, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। H1 में इन्होंने क्या किया, मैंने क्या कहा था, आईडी और क्लास, यही दो मेन फेन है HTML के जिसके बिहाफ पे हम कोडिंग करेंगे। तो उन्होंने एक H1 टैग है जिसमें आईडी पास कर दी माई हेडर करके। ठीक है, H1 टैग हमारे पास ऑलरेडी है पहले से, या फिर हम एक H1 टैग निकाल लेते हैं क्योंकि हमने उसको कमेंट कर दिया है। एक H1 टैग ये रहा, इसकी आईडी हम दे देते हैं, दिया है माई हेडर करके। ठीक है, कंट्रोल एस कर देना है, इसको देखते हैं क्या दिया है, ये रहा माई हेडर का H कैपिटल। ये मैं इसलिए प्रॉपर लिख रहा हूँ ताकि आपको कोड थोड़ा समझ में आ जाए, क्योंकि कोड अगर मिल जाती है तो जो सही से समझ में आता है, फिर ऐसा होता है कि थोड़ा थोड़ा मिस हो गया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, ये देखिए स्टाइल यूज किया। ये स्टाइल कौन सा है, एक होता है इनलाइन स्टाइल, एक होता है इंटरनल, एक स्टाइल। 3 टाइप के स्टाइल यूज होते हैं। अभी जो इन्होंने यूज किया ये इंटरनल का मतलब कि उसी पेज पे आपने यूज कर लिया, तो ये हम यूज कर लेते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। ये स्टाइल स्टार्ट करने से पहले हम हेड टैग में ही अक्सर करके स्टाइल यूज करते हैं। कहने का मतलब कोई वेब पेज रहेगा तो पहले उसको डिजाइन मिल जाएगी, फिर उसका एलिमेंट मिलेगा, तो वहाँ से उसको ये उठा लेगा। अगर आप नीचे भी करोगे तो उठाएगा, बट वही होता है किसी किसी केस में ये फट जाती है कोड, कि आपने आईडी पहले दे दी, मतलब आपने पिक्चर ऐसे पहले दिखा दी और म्यूजिक उसका फिर पीछे से दे रहे हो। ऐसे क्यों, म्यूजिक पहले से पड़ा हुआ है और पिक्चर कहीं लग गई तो पता ही नहीं चलेगा कि दोनों अलग से आ रही है या दोनों सेम है, तो वैसा कुछ समझ लो। तो इसके लिए हैशटैग करके हम इस आईडी को कॉल करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, हमने ये रहा हैश टैग, इसके अंदर हमें स्टाइल लिखनी है, ये मैं लिख देता हूँ स्टाइल। उसके बाद में इसकी आईडी है, आईडी को हमेशा हम हैश टैग से कॉल करते हैं, और जो क्लास होता है उसको हम डॉट से। तो ये तो हम इसको बता रहा हूँ इसलिए इसी में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में हम आ जाते हैं, ये ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया। ये भी बैकग्राउंड कलर दे रखा है, कलर, पैडिंग और टेक्स्ट। तो मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, मैं कोई एक्वा कलर, बैकग्राउंड कलर एक्वा दे दिया मैंने। ठीक है, कलर ब्लैक है, पैडिंग 40 पी, कलर जो है ब्लैक है, पैडिंग 40, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, पैडिंग 40 px है, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। ठीक, अभी ये आपका प्रॉपर हो गया। हैश से हम आईडी को कॉल करते हैं, ये रही आपकी आईडी, और ये बैकग्राउंड हो गया, ये सब हो गया। अब इसका हम फ्रंट एंड देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। तो रीलोड कर देते हैं, ये देखिए वेलकम इन होम पेज, ये पूरा प्रॉपर ऐसे आ गया, और इसकी क्लास भी आ गई, मतलब कि इसका CSS भी आ गया। अब ये सब चीज़ें मस्त लग रही है, और इससे पहले ये कैसे लग रही थी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमने कमेंट कर दिया CSS, और ये रही आपकी पहले ऐसे थी। जब आपने इतना सारा CSS लिख दिया तो इसमें कलर आ गया। कहने मतलब मैं प्रॉपर HTML था, बट इसमें CSS भी मिक्सअप हो गया, तो कुछ ऐसा बन गया ये। और जो आपने ये स्टाइल यूज किया है, ये आपका इंटरनल CSS कहते हैं इसको। अब हम क्या करने वाले थे कि एक मैं इनलाइन CSS बनाने वाला था, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अभी आपने देखना टेबल कुछ ऐसे होके आ रही है ना, इसको आपस से हम कंट्रोल Z कर देते हैं, या फिर इसको कमेंट कर देते हैं ताकि ये छोटा हो जाए, जिससे कि हमें लिखने में आसानी हो। ठीक है, अभी हमने कमेंट कर दिया। इसमें हम अभी क्या करेंगे, बॉर्डर लगाएंगे। ठीक, तो बॉर्डर लगाने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो हम इसका सीरियल नंबर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा 2 हो जाएगा, अच्छा लगेगा देखने में। इसमें हम इनलाइन CSS से और उसी CSS पे भी लिख सकते हैं। कहने का सेंस कि टेबल में गए और यहाँ हम क्या करेंगे, स्टाइल पास कर देंगे। स्टाइल पास करके क्या होता है, एक होता है बॉर्डर। ठीक है, तो हमने यहाँ बॉर्डर दे देना है, जो कि कुछ होगा आपका 10 px का। ये देखते हैं क्या होता है इसमें। हमने एक बॉर्डर दे देना,
हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं हमने क्या किया कि एक स्टाइल दे दी जो कि बॉर्डर :1px सॉलिडली इन लाइन सीएसएस होता है। तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो ये फ्रंट एंड है ये कुछ ऐसा बन जाएगा प्रॉपर ऐसे। अब इसको हम थोड़ा और अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम एक और स्टाइल लिख देंगे और उस स्टाइल में क्या करेंगे कि डायरेक्ट आप टैग के थ्रू भी पास, ये सीएसएस का पार्ट है बट मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था इसलिए मैं इसमें घुस गया। तो ठीक है, स्टाइल कर दिया आपने। आपका पहला टैग जो है टेबल है तो आपको डायरेक्ट टैग से टेबल लिख देना है। उसके बाद में कॉमा करके आपका है TR, उसके बाद TD। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिख देनी है और ये ऐसे कर देना है। इसके बाद में ये आपका जो बॉर्डर 1px से कहने का सेंस सभी के बीच में होकर के ये कुछ ऐसा बना देगा। ये आपको क्या नाम है, टेबल TR TD। यहाँ चलते हैं, यहाँ रिलोड मार देते हैं। ये देखिए प्रॉपर सबको एक ब्लॉक में कर दिया, समझ रहे हैं। और अगर आपको उसको हटाना ही है तो भी ये चलना चाहिए, नहीं आप बोलोगे कि हमने लगा रखा है इसलिए वो चल रहा है ऐसे। ये देखिए अभी भी ये आ रहा है। तो ये प्रॉपर तरीका होता है कि टेबल TR और TD मतलब डेटा डेटा होगा। इसमें ये डायरेक्ट बॉर्डर 1px सॉलिड दे दिया। तो ये बहुत अच्छा तरीका है टेबल को सीएसएस से मर्ज करने का। बाकी का मैं आपको चलता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था उसमें चलते हैं और जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, काफ़ी हो गया। नेक्स्ट है हमारा जावास्क्रिप्ट आ गया। अभी जावास्क्रिप्ट का वर्क कैसे करता है और कैसे हम इसको, जो आपको मैं बता रहा था कि डेटा को यहाँ से वहाँ भेजते हैं। ये क्या लिखा हुआ, HTML जावास्क्रिप्ट मेक HTML पेज मोर डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव। डायनेमिक मतलब कि इवेंट परफॉर्म करना, इंटरेक्टिव मतलब कुछ और बढ़िया सा दिखना। तो ये मैं पूरा प्रॉपर ऐसे ही लिखता हूँ कोड को जैसे इन्होंने लिख रखा है, ताकि हमें एक प्रॉपर तरीके से पता चल सके कि ये कैसे काम करता है और कैसे ये चलेगा। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ, बस थोड़ा सा और 5 मिनट बचा हुआ है इस टॉपिक का और फिर हम इसको ख़त्म करते हैं इस टेबल को। ठीक है, तो बस हम आ गए हैं जावास्क्रिप्ट में। थोड़ा सा एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं और इसको मैं लिखता हूँ पहले एक बटन को और एक पैराग्राफ को। ये रहा बटन, इसमें ये सब लिखता हूँ और ये रहा ये डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID। अभी हमने क्या किया कि एक बटन बनाया यहाँ पे, ये देखिए इसको हमने ऐसे सबमिट लिख दी इसकी वैल्यू और इसका जो फ्रंट एंड आया वो ये देख रहे हैं, ये बटन दब भी रहा है और हमने इसको कमेंट कर दिया। तो ठीक है, हम यहाँ पे आ जाते हैं और ये ऑन क्लिक पे इन्होंने डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID, मतलब कि ये पैराग्राफ की जो एलिमेंट है उसकी ID डेमो है, ये हमने उठा ली है। उसके अंदर हमें एक HTML देना है जो कि क्या है, डेट। कहने का मतलब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ये डेट एक फंक्शन है HTML का जो हमें डेट प्रोवाइड करता है करंट के हिसाब से। क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम लिखा है इन्होंने, तो हम पहले इसको लिख देते हैं क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम। तो यहाँ लिख देते हैं क्लिक मी डिस्प्ले डेट एंड टाइम। फिर हम चलते हैं अपने यहाँ पे ऑन क्लिक पे हम उठा लेते हैं इसको पूरा। ठीक, तो बटन के ऑन क्लिक पे चलते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। बाय ID कर दिया हमने। एक सेकंड, डबल इनवर्टेड कामा में अगर एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये डबल इनवर्टेड कामा अगर हम बाहर लगाएं तो अंदर सिंगल लगाइए और नहीं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये हमने पैराग्राफ ले लिया, इसका हमने ID दे दी, क्या था उसमें, डेमो। ठीक है, ये डेमो नाम की हमने ID दे दी। ये देख रहे हैं हमने डबल नोट का मैं इसलिए दिया क्योंकि ये एक सिंगल टैग है। इसमें ऐसे चेक करिए द स्टार्टिंग से, यहाँ डबल है तो आगे सिंगल दे दिया, यहाँ पे डबल कॉमा है तो यहाँ पे सिंगल कॉमा आएगा। हमने यहाँ डेमो दे दिया। ये कभी कभी फंस जाता है बड़े प्रोजेक्ट में, छोटे में चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या हो गया, डॉक्यूमेंट गेट प्रॉपर वैसे लिखा जैसे वहाँ पे लिखा हुआ। देखिए
ऑनक्लिक डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये उसके बाद में डॉट इनर HTML इक्वल टू डेट इनर किया है, तो हम कर सकते हैं डॉट इनर HTML इक्वल टू डेट नाम का ये फंक्शन होता है जो कि कुछ ऐसे पास हो रखा है। ठीक है, ठीक है। अभी हम कंट्रोल एस करते हैं। अब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको डेट लगता है मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिल सकता है। हाँ, तो ये देख रहे हैं आप, क्लिक करने पे ये आपकी आज की डेट आ रही है, 5 अगस्त है, सैटरडे है, 12:24 हो रहा है और ये आ गई प्रॉपर तरीके से। तो अभी हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जल्दी खत्म करते हैं। उसके बाद में जावास्क्रिप्ट का आपको पता चल गया कैसे काम करता है ये। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं HTML कंप्यूटर कोड एलिमेंट। HTML contains several element define user input and computer code। कहने का सेंस ये है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो कोड कैसे फॉर्म में लिखता है। कहने का मतलब कि जैसे आपने कोई नंबर लिखा तो उसका आउटपुट क्या होगा, और मतलब कि कैसे हम नंबर को यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो एक्स वाई जेड है, ठीक है, हमें 2 एडिशन करने हैं, तो हमें इसे लिख देना है एक्स इक्वल टू 5 और उसके बाद में y इक्वल टू 6 है। अच्छा, अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ, एक्स वाई आपने किया, यहाँ चल के देखते हैं क्या चल रहा है। ठीक है, आपको एक्स वाई भी मिल रहा है, ठीक है। और फिर अगर आप z इक्वल टू एक्स प्लस वाई करेंगे, अरे यार क्या हो गया, प्री डिफाइन वाले होते हैं ना, ये अलग ही सीन बना देते हैं। तब भी ऐसे ही आ रहा है, क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए तो इनको कुछ ऐसे लिखते हैं और ये आपका रिजल्ट कुछ ऐसे आपके पास आ जाएंगे कि S25 से वॉइस में, मतलब कि HTML में आपने अगर ऐसे कुछ लिखा है तो सब कुछ डेटा आपको प्रॉपर वैसे डिस्प्ले कर देगा। कहने का सेंस उसका ये है, जो यूजर इनपुट देगा वही इसके हिसाब से आपको आ जाएगी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, HTML का ये वीडियो टैग क्या होते हैं और कैसे ये वर्क करता है ये भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये दिख रहा है, ये बॉडी के अंदर एक वीडियो नाम का ओपन टैग है, उसका हमने विड्थ भी दे रखा है और सोर्स में हमने क्या किया है, जो हमारी वीडियो थी वो लगा रखी है जैसे ही। तो अभी हमने यहाँ वीडियो टैग लिख दिया, उसकी विड्थ भी हम दे सकते हैं जो कि है 400। उसके बाद में इन्होंने एक कंट्रोल्स दे दिया है, वो भी दे देते हैं। और वीडियो में हम चाहते हैं यहाँ पे सोर्स करके, ठीक है, फाइल है जिसका क्लोजिंग टैग नहीं है, ऐसा नहीं कि सब जगह आपको क्लोजिंग टैग ही लगा देना। तो ये देख रहे हैं सोर्स हम लेंगे, यहाँ से निकालते हैं, ये हमने सोर्स ले लिया है, ठीक है। उसके बाद में src पास करके ऐसे करके हमने ये वीडियो डाल दी है और video/mp4 डाल दिया टाइप। इसका मैं अभी दिखाता हूँ कि क्या होता है हटाने से। टाइप डाल दिया video/mp4, ठीक है, कंट्रोल एस कर देना हमको और ये वीडियो टैग क्लोज भी हो गया, ठीक है। उसके बाद में अच्छा, पैराग्राफ के अंदर वीडियो, तो अभी हम इसको फ्रंट एंड पर लोड करते हैं, देखते हैं क्या चल। आप देखिए, आपकी जो वीडियो वहाँ पे थी वो यहाँ पे आ गई है, बट ये चल क्यों नहीं रही है, ये सीन है बाबूजी। कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो आपके ब्राउज़र को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वीडियो है जो आपके ब्राउज़र को सपोर्ट करता है। तो ये आपकी वीडियो के ये कंट्रोल्स होते हैं जो आपका यहाँ पे आते हैं। ये देखिए सपोर्ट नहीं, ये तो मतलब कि ऑनर की तरफ से हमने इनेबल नहीं कर रखा है कि
ये कंट्रोल्स मतलब कि ये वॉल्यूम बढ़ाना घटाना ये सब चीज़ें होती है। और बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ये देखिए आई फ्रेम की यूज करके हम यूट्यूब को यहाँ तक ला सकते हैं एम्बेडेड कोड निकाल करके। और वो कैसे लाते हैं ये आपको पता चल जाएगा यूट्यूब में। वैसे हम आई फ्रेम का भी यूज करते हैं। ये रहा आई फ्रेम जो हमने लगा रखा है, ये देखिए ये रहा SRC और यूट्यूब वीडियो और स्क्रीन। कोई और भी वीडियो ऐसे लाएंगे तो चल जाएगा, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं अपना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। तो आपको लगता है कि काफ़ी समझ में आ गया होगा HTML क्या होता है और कैसे काम करता है और कैसे ये चलता है। तो एक बार से मैं इन सबको अनकमेंट कर देता हूँ और देख लेते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया। जो मेन चीज़ें हमने कवर कर रखी है, क्योंकि ये सब कुछ जितनी चीज़ें बताई है सब आपके काम आने वाली हैं। और दोस्तों मेरी कोशिश यही है कि ये देखिए हमने अनकमेंट कर दिया, ये आपको टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई फ्रेम और वीडियो दोनों को कमेंट कर देता हूँ और यस करते हैं। चलते हैं यहाँ पे, इसको रीलोड करते हैं। अभी हमारी साइट आ गई है पूरी, इसमें हमने CSS कवर कर लिया। ये H1 टैग है, ये आपका लिंक है, ये आपको दूसरी साइट पे लेके जाएगा। ये भी चल रहा है हमारा प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद में हम बैक आ जाते हैं, ये हमारा इमेज है ये। और क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम, क्लिक किया और ये डेट टाइम भी यहाँ पे चल रहा है। तो हमने मतलब इसमें जावास्क्रिप्ट में हमने कवर कर रखी है। बाकी मुझे लगता है कि होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया, लगता है कि ये कोर्स बेस्ट ऑप्शन है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई इम्पॉर्टेंट ट्रिक ना छूट जाए। क्योंकि मैं हर कोर्स के बाद कुछ ऐसा ट्रिक बताऊँगा जो आपको मैक्सिमम केस में आपको वो आने कहने का मतलब ट्रिक इन द सेंस कि आपको कोई बग है उस अलग टाइप का, तो वो भी मैं यहाँ पर डिस्प्ले करके आपको दिखाना चाहूँगा। बाकी दोस्तों अगर आपको चैनल अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक क्या होगा मैं उस पर भी आपको बता देता हूँ। नए टॉपिक में हम CSS, आज हमने HTML कवर किया, थोड़ा सा CSS का पार्ट किया बस बट हम नेक्स्ट टॉपिक में CSS, जावास्क्रिप्ट और jQuery ये सारे कवर करेंगे ताकि आपको आसानी से कहने का सेंस कि जो भी आपके टॉपिक हैं वो क्लियर हो जाए। जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था वहाँ मैं ले चलता हूँ आपको। ये रहा HTML कवर हो गया। कल मैं आपको CSS थोड़ा ही पार्ट है इसलिए मैं CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery तीनों HTML के साथ कैसे कंबाइन करते हैं वो पूरा दिखाऊंगा। और उसके बाद में हम PHP का स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ MySQL डेटाबेस के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, तैयार रहिए और देखिए नेक्स्ट वीडियो कब आती है, फिर उसके बाद में आप इस पर करेंगे। तो वैसे ये पार्ट 1 काफ़ी अगर अच्छा रहा हो तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।